नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार, आप देख रहे हैं पटना प्राइम। और आज मैं एक ऐसे लोग से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, जिनको एक जीवन दान मिला है, जिन्हें जीवन भगवान ने दोबारा दिया है। आप समझ सकते हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर से ट्रेन की सारी बोगियां पार हो जाती है और उनके शरीर में बाल बांका तक नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगा सकते हैं, साक्षात परमात्मा इनकी रक्षा वहां पर कर रहे होंगे। सबसे पहले चंदन जी, आप बताइए कि आखिर ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? दरअसल बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना है, जो लालू जी रेल मिनिस्टर थे, उनके द्वारा 2007 में शिलान्यास पालीगंज की फील्ड में किया गया था। और 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये धरातल पर नहीं उतरा है। और हम लोग क्षेत्र से लेकर जंतर मंतर तक आंदोलन कर चुके हैं, और सरकार हम लोग को मांग पूरा नहीं कर रही है, चाहे एनडीए की सरकार रही हो, चाहे महागठबंधन से यूपीए की सरकार रही हो। उसी को लेकर हम लोग 6 दिसंबर को बिहटा स्टेशन पे ट्रैक पे शांतिपूर्वक आंदोलन प्रदर्शन कर रहे थे। और उसी क्रम में सुविधा एक्सप्रेस ट्रेन आई, अफरा तफरी लोगों में मच गई, सब लोग भागना शुरू कर दिए। मैं पटरी पर ही लेट गया, ये सोचकर कि अगर मैं वापस आ जाता हूँ, घर लौटूंगा, तो जनता कहेगा कि ये भाग गया। ये सिर्फ दिखावा करता है, जनता के हित के लिए ये नहीं था। और उसी विश्वास और उस विकास के लिए, क्षेत्र के लिए, करो जनता का को लेकर मैं वहाँ पर लेटा। मैं इसलिए बलिदान देना चाह रहा था कि ताकि इस रेल परियोजना को चालू हो जाए। अगर सरकार चाहती है कि बलिदान देकर मैं रेल परियोजना करूँगा, तो मैं बलिदान देने को तैयार हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है सर, क्या चंदन जी आप विभाग को इसकी सूचना दिए थे या नहीं दिए थे? बिल्कुल, डीआरएम, डीजीएम, रेल मिनिस्टर सभी को लिखित रूप से हम लोग आवेदन दिए थे, उसका रिसीविंग भी है, सब कुछ है। और वहाँ पर हम लोग सबको सूचना देकर कार्यक्रम कर रहे थे। आप कितने लोग थे प्रदर्शन के वक्त वहाँ पे? करीब हम लोग 500 करीब वहाँ पर लोग थे एकजुट। बिहटा से औरंगाबाद के क्षेत्र के सभी लोग मौजूद थे। ट्रेन की रफ्तार क्या रही होगी उस वक्त? आप कुछ बता सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट जो आपको लगा होगा उस समय कुछ? करीब 120 की स्पीड थी, क्योंकि हमारे ऊपर से ट्रेन क्रॉस हुई। उसका लोगों ने जो वीडियो न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैंने देखा, तो लगा कि 10 से 15 सेकंड में 15 बोगी क्रॉस कर गई थी। हाँ, 2 बोगी मतलब बचा था वो। आप तो सही सलामत है ना? कोई परेशानी तो नहीं आई नहीं, फिजिकली? कोई भी फिजिकल पे परेशानी नहीं हुई, क्योंकि 1 करोड़ जनता प्यार का आशीर्वाद था। और जनता चाह रही थी कि आगे भी लड़ाई के लिए आप ज़िंदा रहें और हमारे क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ते रहें। और एक सवाल होगा मेरा कि केंद्र सरकार से, विशेषकर रेलवे विभाग से आप क्या कहना चाहेंगे? आप इतनी बड़ी समर्पण के बावजूद भी अभी तक अगर कुछ सरकार एक्शन ली है या नहीं ली है, वो तो आप ही बता पाएंगे। बिल्कुल, जैसे रेलवे अधिकारी हमेशा से आश्वासन देते रहे हैं कि रिपोर्ट को पॉजिटिव कर देंगे, लेकिन 19 में भी अनशन करने का काम किया था। उस टाइम भी रेलवे चीफ इंजीनियर थे बिहार झारखंड का, प्रभात रंजन जी। उन्होंने कहा था कि रेलवे को हम अथी रिपोर्ट को पॉजिटिव करके भेज देंगे, लेकिन अभी तक रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं हुआ। और इस बार भी वो लोग बोले हैं कि जनवरी से फरवरी तक हम डीपीआर तैयार कर देंगे, लेकिन अब देखना है कि वो कितने खरे उतरते हैं। उसी आश्वासन पर हम लोग वहाँ से हटे थे। अच्छा, एक बात और बताइए, 6 दिसंबर के बाद अभी तक कोई रेलवे के विभाग से कोई फ़ोन, कोई कॉल, कोई सपोर्ट, कुछ उस तरह की चीज़ें आई है क्या? क्योंकि ये एक नेशनल लेवल का न्यूज़ बन चुका है। कोई भी रेलवे विभाग से कोई अधिकारी वगैरह का कोई भी उस तरह का भी रिपोर्ट नहीं मिला है, कोई कॉल नहीं आया है, उस तरह कोई पूछने वाला अभी तक कुछ नहीं है। और हम लोग को अब यही देखना है कि वो जो जनवरी से फरवरी का जो समय दिए हैं, वो कितने खरे उतरते हैं। और हम लोग दिल्ली में भी जंतर मंतर पे आंदोलन का कार्यक्रम का तैयारी में जुटे हुए हैं। और अगला आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? यदि जो समय सीमा आपको मिला है, अगर उस समय सीमा में काम नहीं होता है, तो आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? हमारी सरकार से यही निवेदन है कि आप जो भी 1 करोड़ की जनता की सवाल है, आप उस नीति और सबका साथ सबका विकास का है, उस पे उतरे। 39 सांसद बिहार से जनता ने देने का काम किया। और बिहटा से औरंगाबाद क्षेत्र के 4 जिला और 4 संसदीय क्षेत्र की मामला है, तो आप उसको पूरा करें। क्योंकि जो घटना 6 दिसंबर को घटा, वो ट्रेलर था, फ़िल्म अभी पूरा बाकी है। मतलब इस रेल परियोजना के लिए इस क्षेत्र की जनता कुछ भी कर उतरने को तैयार है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। भगवान करें आपको सलामत रखें, आप सुरक्षित रहें। और आप देखिए, कहीं ना कहीं चंदन जी ही नहीं बल्कि चंदन जी जैसे 500 कार्यकर्ता उस दिन बिहटा स्टेशन पे ग्राउंड जीरो पे रेलवे ट्रैक पे बैठे। इनफैक्ट इनकी बच्ची भी थी, आप समझ सकते हैं, 5 साल की बच्ची। अच्छा अच्छा, आप समझ सकते हैं कि वहाँ के लोग इस परियोजना से कितना आशान्वित हैं। और इस परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार यदि सोई है तो सरकार को जगाने के लिए ये लोग एक छोटा सा प्रयास किए। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से अभी तक 6 दिसंबर की घटना है, लेकिन इस दौरान ना तो रेलवे विभाग से कोई इनको कॉल आया है, ना कोई अधिकारी की तरफ से सपोर्ट आया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं आपको अपडेट देता हूं, खासकर इनकी संस्था जो इन्होंने बताया, ये पूरी टीम की तरफ से कहना चाह रहे हैं कि सरकार यदि अपने समय सीमा के अंतर्गत काम नहीं करते हैं तो हम आगे के लिए और भी कदम बढ़ाएंगे, चाहे प्रोटेक्शन जहां तक करना पड़े। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए पटना प्राइम। बहुत बहुत धन्यवाद।